हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे के इस साम्राज्य में। तो इस सीरीज की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि गॉड ने जब दुनिया में इंसानों को बनाया था तब उन्होंने विचेस को भी बनाया था। गॉड ने विचेस को अपनी पावर्स देकर बोला था कि मेरी जगह पर तुम लोग इन कमजोर इंसानों को रास्ता दिखाओगे। सभी विचेस ने उनकी पूरी बात मानी और इंसानों की मदद करने की पूरी कोशिश की। लेकिन फिर एक टाइम पर इंसान विचेस के जानी दुश्मन बन गए। उन्होंने काफी सारी विचेस को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया। दोस्तों, ऐसा ही होता है इंसानी दिमाग, जो मदद कर रहा है उसको ही मारने लग गए, एकदम भंड। इसके बाद अगले सीन में हम एडोनिस नाम के एक लड़के और एक विच को देखते हैं जो कि रेगिस्तान के बीच में चलते हुए कहीं पर जा रहे थे। इस दौरान विच यानी क्लोए एक पेपर मैप में रास्ता देखने की कोशिश कर रही थी, पर तभी एडोनिस अपने स्मार्टफोन से उनकी लोकेशन दिखाता है। स्मार्टफोन देखते से ही क्लोए उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें ये सब अजीब डिवाइस यूज करने से मना किया था, क्योंकि वो लोग इसी की मदद से हमें ढूंढ लेंगे। इस पर एडोनिस कहता है कि ये स्मार्टफोन मैंने खुद बनाया है, इसीलिए वो इसे ट्रैक नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी आजकल के जमाने में ये पेपर मैप का यूज करना तो बेवकूफी ही है। जिसे सुनकर क्लोए गुस्से में उसके सर पर 2 मुक्के मार देती है, जिससे उसके सर पर 2 घुम्मे बन जाते हैं, जैसे शिनचैन के बनते थे ना, मैं इतना भी खास नहीं हूँ। इसके बाद जब क्लोए एडोनिस को आगे चलने के लिए बुलाती है तो एडोनिस पूछता है कि हमें ऐसे बार बार भागना क्यों पड़ रहा है, जिस पर क्लोए कहती है क्योंकि मैं एक विच हूँ और अब इंसानों का विच के लिए बर्ताव बदल गया है और इसीलिए हमें बार बार घर बदल कर इंसानों से दूर रहना पड़ रहा है। और इसके बाद हमें तुम्हारे लिए एक स्कूल भी तो ढूंढना है जहाँ पर तुम पढ़ाई कर सको। तो एडोनिस कहता है कि मुझे कोई स्कूल नहीं जाना, इससे अच्छा तो मैं ऐसे ही तुम्हारा स्टूडेंट बनकर रहना पसंद करूंगा। इसके बाद वो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि क्लोए काफी खुश होती है, मानो उसे कोई टेंशन ही ना हो। जिसे देखकर एडोनिस सोचता है कि दी तुम इतना खुश कैसे रह सकती हो, क्या तुम्हें इंसानों पर गुस्सा नहीं आ रहा? मुझे तो इस देश से नफरत है और मेरा बस चलता तो पूरे देश को मैजिक से खत्म कर दूं। तभी अचानक से कुछ सोल्जर्स काफी तेजी से उनकी तरफ आने लगते हैं और उन्हें देखकर एडोनिस उनसे फाइट करने जाने ही वाला होता है, पर क्लोए उसे रोक लेती है, ये कहकर कि तुम अभी उनका सामना करने के काबिल नहीं बने हो। बस इतना कहकर वो अपने आइस मैजिक का जलवा दिखाने लगती है और उन लोगों पर अटैक कर देती है। तभी सीन कट होता है और हमें ह्यूमंस की किंग को दिखाया जाता है। उसे पता चलता है कि वो लोग फिर से क्लोए को पकड़ने में नाकामयाब हुए हैं और इसीलिए वो इस बार किसी भी तरीके से क्लोए को उसके सामने लाने की धमकी देता है। तो वहीं इस तरफ जब क्लोए उन सोल्जर्स को मारकर एडोनिस को वहाँ से जाने के लिए बुलाती है तो वो काफी गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मुझे हमेशा क्यों रोक लेती हो? मैं भी तो मैजिक यूज कर सकता हूँ, तो फिर मैं फाइट क्यों नहीं कर सकता? और अगर तुम मुझे मैजिक यूज ही नहीं करने दोगी तो मेरे सीखने का क्या फायदा है? जिस पर क्लोए कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अभी तुम अपना मैजिक सही से यूज नहीं कर सकते हो। जिस पर एडोनिस वहाँ पर एक काफी बड़े स्वॉर्ड को समन करके कहता है कि मैं तुम्हारा ही स्टूडेंट हूँ, इसलिए तुम झूठ मत बोलो कि मैं मैजिक यूज नहीं कर सकता। मुझे पता है तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि मैं भी उनकी तरह ही एक इंसान हूँ, है ना? और तुम नहीं चाहती कि मैं अपने ही प्रजाति के लोगों को मारूं, इसीलिए वो चाहे तुम पर कितना ही अटैक करे, तुम हमेशा अपने इमोशंस को छुपा लेती हो ताकि मैं इंसानों से ना लड़ूं। लेकिन मैं तुम्हें इतने दिनों तक अकेले लड़ते लड़ते देखकर थक चुका हूँ। इतना कहकर एडोनिस वहाँ पर फूट फूट कर बुरी तरीके से रोने लगता है। तो क्लोए आकर उसे हग कर लेती है कि ऐसे नहीं करते मेरे प्यारे छोटे भाई। लेकिन तभी वहाँ पर जमे हुए सोल्जर्स एक डिवाइस एक्टिवेट करते हैं, जिससे वो दोनों अचानक से हवा में उड़ने लगते हैं। ये देखकर क्लोए अच्छे से समझ जाती है और कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इंसानों ने टेलीपोर्ट करने का भी तरीका निकाल लिया है। यहाँ पर एडोनिस उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हम दोनों साथ हैं, इसीलिए हमें कुछ नहीं होगा दी। तो दूसरी तरफ हम उस बुरे राजा को देखते हैं जो कि काफी सारे लोगों को जमा करके कह रहा था
कि काफी सालों पहले हमें मैजिक से बचाया गया था। चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो या फिर कोई और मुसीबत हो, हम हमेशा से उन विचेस पर निर्भर थे। हम उनके एहसानमंद बनकर रहे और हमेशा डर में रहते थे, क्योंकि हमें उनकी मैजिक पावर के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। पर क्या आप सबको नहीं लगता कि ये गलत है? हम अपने लिए क्यों किसी और से भीख मांगे? आज हमारी टेक्नोलॉजी को किसी का डर नहीं है और आज हम इतने आगे बढ़ चुके हैं कि विचेस का मैजिक हमारे सामने कुछ भी नहीं है। अब हम कमजोर नहीं हैं और उनके मैजिक के बिना भी हम इस दुनिया को अपने हिसाब से चला सकते हैं। और इसीलिए इस दुनिया से विचेस को मारकर आगे बढ़ने का यही सबसे सही टाइम है। कैसे लोग हैं, मतलब जिनने इनकी इतने सालों से जान बचाई, इनकी रक्षा करी, उसके लिए ये कर रहे हैं। बाप रे बाप। और ये सुनकर वहां पर मौजूद सारे लोग किंग को चीयर भी करने लगते हैं। और उसी वक्त क्लोए और एडोनिस भी वहां आसमान से स्टेज पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। क्लोए को देखते से ही किंग कहता है, आओ क्लोए, मैं तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रहा था। एडोनिस ये सुनकर किंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी कुछ सोल्जर उसे पकड़ लेते हैं और जमीन पर दबोच लेते हैं। एडोनिस को ऐसे देखकर क्लोए काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, अबे किंग, अगर तुम अपनी और अपने लोगों की जान बचाना चाहते हो तो मेरे स्टूडेंट को छोड़ दो। और इतना कहते से ही वो अपना मैजिक स्टार्ट कर देती है। और आगे वो कहती है कि तुम सब एडोनिस की तरह इंसान हो। बस यही सोचकर मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे देश को खत्म कर दिया तो उसके पास लौटने की जगह ही नहीं बचेगी। और बस इसी वजह से मैंने तुम्हें जिंदा रहने दिया था। और बस इतना कहते से ही क्लोए अपना मैजिक यूज करती है, लेकिन अचानक से उसके मैजिक का असर खत्म हो जाता है और अब वो और मैजिक का यूज कर ही नहीं पा रही थी। और ये देखकर क्लोए काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि ये सब क्या हो रहा है, जिसे देखकर सारे लोग हंसने लगते हैं। और किंग उसके पास आते हुए कहता है कि तुमने कभी नहीं सोचा होगा, है ना, कि जिन इंसानों को पहले कभी तुम्हारे मदद की जरूरत पड़ती थी वही आज तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे आएंगे। इसके बाद वो किंग क्लोए के पास जाकर सबके सामने उसके कपड़े फाड़कर उसकी इज्जत बिखेर देता है और इसी बेइज्जती के साथ वो उसे एक थप्पड़ मारकर नीचे भी गिरा देता है। और ये देखकर वहाँ पर सब लोग अपने फोन से उसकी फोटो और वीडियो बनाने लगते हैं। बेचारी क्लोए अपने हाथों से अपनी इज्जत को ढकने की कोशिश करती है। और ये देखकर एडोनिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो आगे बढ़ने की कोशिश भी करता है, पर तभी वो सोल्जर्स दोबारा से उसे जमीन पर दबोच लेते हैं। और उसे देखकर वो किंग कहता है कि इस लड़के को यहीं पर मार डालो। अब ये सुनते से ही तो क्लोए किंग के सामने घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है कि प्लीज आप उसे छोड़ दो, सारी गलती मेरी थी, उस लड़के का इसमें कोई लेना देना नहीं है, मैंने उसे किडनैप करके अपना स्लेव बनाया था, इसीलिए प्लीज आप उसे कुछ मत करो, भले ही आप मेरे साथ कुछ भी कर लो, पर उसे छोड़ दो। इतना कहकर क्लोए बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है। उसे देखकर एडोनिस भी रोने लगता है और अपना मैजिक यूज करने की कोशिश करता है, पर साला ये मैजिक काम ही नहीं कर रहा था। आगे किंग क्लोए के सर पर गन रख देता है। तभी क्लोए अपनी आंखें बंद कर लेती है और एडोनिस को थैंक्स कहती है, जिससे एडोनिस को पुरानी यादें याद आ जाती है, जब पहली बार क्लोए ने उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया था। इसके बाद क्लोए उसे पूरी तरीके से आई लव यू बोल भी पाती कि ठिशक्या। किंग उसे गोली मार देता है। लेकिन ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। बाकी के सारे सोल्जर्स उसके पूरे शरीर पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, जिसके कारण बेचारी क्लोए का पूरा शरीर छलनी छलनी हो जाता है और वो बहुत दर्द के मारे नीचे गिर जाती है। यह देखकर एडोनिस भी काफी जोर से चिल्लाने लगता है, पर वो हेल्पलेस था। पर अभी भी ये बात खत्म नहीं होती है। एक और आदमी जाकर उसकी आंखों के सामने क्लोए के सर को काट देता है, जिसके बाद किंग उसके सर को पकड़कर सभी लोगों को दिखाता है, जिससे सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। बाप रे, क्या लोग हैं यार। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें 10 साल आगे का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग एक जगह पर बंद थे और खाने के लिए आपस में लड़ रहे थे। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर उन्हें अपना खाना दे देती है और उन्हें लड़ने से मना करती है। उस लड़की का नाम डोरो का होता है। आगे एना नाम की उसकी एक दोस्त कहती है
कि तुमने पहले भी अपना खाना बांट दिया था। जिस पर डोरोका कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आगे एना कहती है कि भले ही हम कितना ही आगे क्यों ना बढ़ जाएं, लेकिन लोग आपस में लड़ाई करते ही रहते हैं। लोगों की पावर पाने की इच्छा कभी खत्म नहीं होगी। किंग ने बोला था कि विचेस को मारने के बाद लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि लोग आपस में ही लड़ने लग गए। उसको इतना परेशान देखकर डोरोका उसे एक पपेट का खेल दिखाकर हंसाने की कोशिश करती है और इससे एना का मूड अच्छा भी हो जाता है और वो हंसने भी लगती है। पर तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर आकर कहते हैं कि यहाँ पर नंबर 218 कौन है, उसे हमारे साथ आना होगा। यह सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग डर जाते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने जिसे भी बुलाया है वो कभी वापस लौट के नहीं आया। और तभी हम देखते हैं कि नंबर 218 और कोई नहीं बल्कि एना का नंबर था। पर डोरोका उसका नंबर अपने ऊपर लगाकर उनके साथ चली जाती है। इसके बाद वो लोग डोरोका को एक आदमी के सामने ले जाते हैं, जो डोरोका को उसके कपड़े उतारने के लिए कहता है। वो कहता है कि हमें तुम्हारी बॉडी को चेक करना है, इससे पहले कि तुम लॉर्ड के सामने ले जाई जाओ। इसके बाद वो आदमी डोरोका के पास आकर एक सेल्फी लेता है, पर तभी डोरोका उसकी उंगली को काटकर उसका फोन लेकर भागने लगती है और भागते भागते वो फोन में उस आदमी की आवाज में बोलकर वहाँ पर मौजूद सारे डोर्स को अनलॉक कर देती है, जिससे वहाँ पर जितने भी प्रिजनर्स थे उनके गेट ओपन हो जाते हैं और सब लोग प्रिजन से भागकर बाहर निकलने लगते हैं। इधर डोरोका भागते भागते एक डोर के सामने पहुँचती है, जिसके अंदर एक सेल होता है, लेकिन तभी वहाँ पर सोल्जर्स आकर डोरोका को पकड़ लेते हैं। उसी वक्त वो सेल भी ओपन होता है, जिसमें एक लड़के को बांध कर रखा गया था। डोर खुलते ही वो लड़का वहाँ से आजाद हो जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि एडोनिसी होता है। उसकी आंखों में बदले की आंख साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब आगे उसकी ये बदले की आंख किसे किसे और किस तरीके से जलाती है, ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है।